नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये उत्तराखंड परीक्षावाणी का जो हमारा यहाँ पे चल रहा था सीरीज, उसमें उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यू का आज हमारा यहाँ पे रहने वाला है 19वां चैप्टर, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रमुख व्यक्तित्व, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है, आज हमने वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके और वीडियोज़ को भी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाल पेंटिंग के लेखक हैं मुकुंदीलाल, एच.जी. वॉल्टन, मोलाराम या फिर पातीराम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक जो है उसके लेखक हैं मुकुंदीलाल जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं पहले बता दूं आपको, मुझे जहाँ पे लगेगा कि चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, इंपॉर्टेंट है कुछ जिसकी चीज़ें, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना, बाकी हम आगे टिक करते हुए बढ़ते चलेंगे आगे। तो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू सिंह मेहरा जी को माना जाता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे इनके द्वारा यहाँ पे एक संगठन बनाया गया था, और ये बिलोंग करते हैं आपके चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट के बिसुंग क्षेत्र से। ठीक है, लोहाघाट क्षेत्र के बिसुंग क्षेत्र से ये यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे गुमानी पंत, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या फिर इंद्रमणि बरोड़िन जी। इसका राइट ऑप्शन आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। तो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, याद रखना, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। अगला है, सुमित्रानंदन पंत विख्यात है। ठीक है, जो सुमित्रानंदन पंत जी है, भक्तिवादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में या फिर वीर रस कवि के रूप में। तो सुमित्रानंदन पंत जी आपके एक छायावादी कवि थे। ठीक है, पांचवा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण संबंधित है, ये आपका सही है, और हमको यहाँ पे नहीं बोला गया है। ठीक है, तो ये सही है। बिंद्रेश्वरी पाठक समाज सेवक, ये भी सही है आपका। गिरिराज किशोर ये आपके साहित्यकार हैं, ये भी सही है। बस सुंदरलाल बहुगुणा जी यहाँ पे क्या है, संगीतकार नहीं है। ठीक है, ये एक पर्यावरणविद है सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया था। अगला है, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद वल्लभ पंत, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को यहाँ पे वृक्ष मानव कहा जाता है। ठीक है, सातवां है, निम्नलिखित में से एक विख्यात चित्रकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अगर हम विख्यात चित्रकार की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएंगे सुधीर रंजन कास्तगिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अब शैलेश मटियानी जी लेखककार हैं। ठीक है, ये साहित्यकार कह सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी पर्यावरणविद है, और बद्रीदत्त पांडे इतिहासकार हैं। ठीक है, इन सबको भी आप लोग एक बार देख लेंगे। आठवां है, किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हुई थी श्रीदेव सुमन की। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। अगला है, चारण नाम से जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे 2024 पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चारण के नाम से शिव प्रसाद डबराल को यहाँ पे चारण भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 10वां है, कुमांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे या फिर इंद्र सिंह नयाल। तो कुमांचल अगर केसरी की बात करेगा तो ये बोला जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं का इतिहास भी इनके द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, 11वां है, बद्रीदत्त पांडे थे कूली बेकार आंदोलन के नायक। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, ये भी सही है। हिंदू महासभा के सदस्य नहीं, ये गलत है, ये हिंदू महासभा के सदस्य यहाँ पे नहीं थे। तो कूली बेगार आंदोलन के नायक थे, और साथ ही जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके भी एक क्या थे, सदस्य मेंबर थे। ठीक है, तो एक और दो सही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और दो यहाँ पे सही है, और ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को अभी मिल रहे हैं एग्जाम में। चलिए, 12वां क्वेश्चन है, बोरीवाली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपने साहित्य उत्तराखंड के जो साहित्यकारों में इनको पढ़ा होगा। ठीक है, तो बोरी से बोरीबंदर की हम बात करेंगे तो ये है शैलेश मटियानी जी की है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब 13वां है, निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई है। देखिए, रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया यूकेपीएससी ने, तो पंडित नैन सिंह रावत। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे इनके द्वारा। ठीक है, तो अगर इनकी हम बात करेंगे तो इनको यहाँ पे इनके द्वारा क्या किया गया था, ब्रिटिश टाइम पे सर्वे किया गया था। ठीक है, तो कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर इनको यहाँ पे बोला जाता है, कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर इनको बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन,
साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपके सुमित्रानंदन पंत जी। 15वां है भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति। देखिए आज तक भारत रत्न उत्तराखंड के एक ही व्यक्ति को दिया गया है और वो दिया गया है गोविंद वल्लभ पंत जी को दिया गया है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस टाइम पे उत्तराखंड से जेल जाने वाली जो प्रथम महिला थी उनका नाम बताना है आपको। ठीक है। तो ये थी आपकी बिस्नी देवी शाह। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में। ठीक है। 17वां है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नागकटी रानी कर्णावती को कहा जाता है। अगर कुमाऊं की लक्ष्मीबाई बोलेंगे तो जिया रानी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिंदरा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा। बिंदरा क्या है? एक गढ़वाली नाटक है और इसके जो लेखक है, ठीक है, तो ये हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल। कौन है? डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल जी है। ठीक है। 19वां है रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो रणवीर सिंह बिष्ट जी का संबंध है आपका चित्रकला से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत ही नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ही नहीं अगर विश्व की हम बात करेंगे तो पहली जो मेजर जनरल यहाँ पे बनी है वो कौन बनी हुई है? ये बनी है कुमारी माया टम्टा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21वां है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला है शालिनी शाह, हंसा मनराल, ऋतु उपाध्याय या फिर निहारिका सिंह। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जो यहाँ पे हुई थी वो है आपकी हर्षा मनराल। हर्षा मनराल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22वां है उत्तराखंड का पहला माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट है। कौन है यहाँ पे? माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट की अगर बात करेंगे तो ये हैं आपके हरिराम कोहली जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा कि यदि हमें मरना ही हो तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है? ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बार बार। तो ये आपकी ये बोला जाता है कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है। तो ये कहा गया था आपका श्रीदेव सुमन के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर गांधीवादी आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये श्रेय जाता है प्रियादत्त पंत जी को यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा इसका। 25वां है किसे विज्ञापन गुरु के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। विज्ञापन गुरु के नाम से आप देख सकते हैं प्रसून जोशी जी। ठीक है। इनको रिसेंट में उत्तराखंड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है। तो इसलिए प्रसून जोशी जी इंपॉर्टेंट मान लिया। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। फिर देखिए पहला दिया हुआ है यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट, ये पर्यावरणविद हैं, सही है, पर्यावरण संबंधित है इनका। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण से, ये भी सही है। जसपाल राणा, देखिए जसपाल राणा साहित्य से नहीं होंगे, ये आपके खेल से हो जाएंगे। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा और गलती पूछा गया था। बीसी खंडूरी राजनीति, आपको पता है पॉलिटिक्स है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27वां हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है। और ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछा भी गया एग्जाम में। 28वां है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो गौरा देवी के द्वारा इसको यहाँ पे नेतृत्व इसका किया गया था। 28 का ए हो जाएगा। ठीक है। 29वां है निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमिलित नहीं है? फिर से देखिए लोक रत्न पंत की हम बात करेंगे तो गुमानी पंत, ठीक है, सही है ये तो। सुमित्रानंदन पंत को गुसें या सें कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पर गिरीश तिवारी को गौरदा नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां है निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दंत नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RO 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत को बाल्यकाल से ही गोसाई दत्तिया कहा जाता है, गुस्से या गोसाई दत्त इनको कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर डोला पालकी आंदोलन की हम बात करेंगे तो ये है दलित वर्ग से संबंधित, दलित समुदाय से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2023 में, RO 11 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भक्त दर्शन, ये लोग गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद थे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां है निम्न नामों व उनके
कार्यक्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नीलांबर पंत की अगर हम बात करेंगे तो ये अंतरिक्ष विज्ञान से है, ये आपका सही है। खड़क सिंह वाल्दिया भूवैज्ञानिक हैं, ये भी आपका सही है। अगला है आदित्य नारायण पुरोहित कृषि विज्ञान, ये भी सही है। देवी दत्त पंत का औषधि विज्ञान संबंधी यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है निम्न नाम व उनके कार्यक्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? उत्तम दास संगीत के क्षेत्र से हैं, ये सही है। अवधेश कौशल पर्यावरणविद है, ये भी आपका सही है। विद्यावती दोबार फिल्म से संबंधित नहीं, ये गलत हो जाएगा। नारायण सिंह थापा सिनेमेटोग्राफी, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 35वां है निम्न में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आपका उत्तम दास, केशव दास अनुरागी, यशोधर मठवाल, चंद्र सिंह राही। तो ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में अगर हम बात करेंगे तो उत्तम दास को यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, 36वां है वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? पहले क्वेश्चन है गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। और इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? देखिए ROAR में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। ठीक है, तो ये दिल्ली में की गई थी। तो जो गढ़वाल सेवा संघ है इसकी स्थापना 1936 में दिल्ली में होती है। ठीक है, 37वां है जॉली ग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये की गई थी स्वामी राम के द्वारा, स्वामी राम ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से देखिए EOR 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं अभी, तो पहले देख सकते हैं, इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री जो थी उसको मतलब उसके लिए पेड़ वगैरह कट रहे थे वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इलाहाबाद में इसकी कंपनी है, क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा, इलाहाबाद में थी कंपनी। ठीक है, इसको आप प्रयागराज कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 39वां है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है 1924। ठीक है, अब ये किसके द्वारा? तो ये रखी थी बॉसी सेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। ठीक है, ये बुक आप कह सकते हैं रचना है एक, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है? इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखना क्योंकि ये बुक्स में 12 पूछी जाती है। तो ये है भजन सिंह जी की द्वारा, किसकी है? भजन सिंह की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना है आपकी भजन सिंह की। 41वां क्वेश्चन है निम्न में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिनको हम चारण भी कहते हैं, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। और ये क्वेश्चन UKPSC के द्वारा एक पेपर हुआ था आपका UKPSC में, जो आपका अपर PCS का था 2024, साथ ही साथ लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 42वां राज्य के निम्न विद्वानों में से किसे महामहोपाध्याय व शास्त्रज्ञ महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त की गई हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है डॉक्टर शशिधर शर्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये है राजेंद्र धमसाना जी का। ठीक है, दसमाना जी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 44वां है गढ़वाल एंशिएंट एवं मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो अगर हम गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न बुक की बात करते हैं तो लिखे पातीराम जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45वां है राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर निम्न में से किसने प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। देखिए राज्य आंदोलन हुआ था उस टाइम पे, मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ उसके प्रभावित होकर एक बुक की कविता लिखी गई, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी थी बलवंत मनराज जी के द्वारा इसको लिखी गई थी कविता सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के में हमारे 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 90+ क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, लेक्चर एग्जाम वाले और अपर लोअर पिछले जो भी है, और साथ में FRO का एग्जाम जो होने वाला है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 46वां है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है सुरेंद्र सिंह पांगती जी की है। 47वां है गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन UKPSC भी UKSSC बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये है आपकी सदानंद कुकरेती जी की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 48वां है गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से प्रसिद्ध विख्यात कौन है? तो ये है रानी कर्णावती, इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, चलिए 49वां है
उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंद्रमणि बरौनी जी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? देखिए ध्यान से देखना, कुमाऊनी नहीं बोला गया है, ठीक है, ध्यान देना। गौरीदत्त पांडे गौरदा, लीलाधर जगुड़ी या फिर शिवदत्त सती, तो इसमें से कौन से नहीं है कुमाऊनी? तो लीलाधर जगुड़ी नहीं है कुमाऊनी, ठीक है। बाकी गुमानी पंत, शिवदत्त सती और गौरीदत्त पांडे गौरदा जो है वो क्या है आपके यहाँ पे कुमाऊनी लेखक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौरा पंत सिवानी का जन्म कब हुआ? देखिए गौरा पंत सिवानी, इनका जन्म होता है राजकोट गुजरात में, राजकोट गुजरात में होता है। ठीक है, और इनका जन्म होता कब है तो ये बताना है। तो ये होता है 1923 में होता है। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सी रचनाएं की गई, कविताएं लिखी गई। ठीक है, मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या है? मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे? आपके चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सही युग्म का चुनाव करना है यहाँ पे 53वें क्वेश्चन में। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा से रिलेटेड था, गलत है क्योंकि ये पेड़ सुरक्षा से रिलेटेड था। ठीक है, अगला है मिश्रित वन मिक्स फॉरेस्ट है, अनिल कुमार पांडे इनके संबंधित हैं इसके, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। मैती आंदोलन वृक्षारोपण, हाँ ये सही है, मैती आंदोलन का संबंध आपका वृक्षारोपण से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पुष्पेश पंत को आपको अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विषय के रूप में जाना जाता है। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है इनके लिए इनको माना जाता है, इनको इसके ऊपर अच्छा खासा क्या है? नॉलेज है इनको। ठीक है, ख्याति प्राप्त है इनको। 55वां है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है आप कमेंट करेंगे, बताएंगे आप लोग। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ बात करते तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यहाँ पे बनी थी। 56वां है सही युग्म का चुनाव करना है। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी है, तो ये आपका क्या है? सही है। इंद्रमणि बरौनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी है, ये भी आपका सही है। तो दोनों हमारे सी साइट हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे एक हैं राइट है यहाँ पे। 57वां क्वेश्चन है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है वृक्ष मानव के नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58वां है आयरीन पंत को किस और नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आयरीन पंत है ये अल्मोड़ा की थी। ठीक है, ये थी अल्मोड़ा की, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कहते हैं अल्मोड़ा की बेटी, और इनकी शादी कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी, तो पाकिस्तान की बहू भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अल्मोड़ा की बेटी है और पाकिस्तान की क्या है? बहू है कौन? आयरीन पंत, और अल्मोड़ा से इनका संबंध है। 59वां है सुमृतानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनकी जो चिदम्बरा थी, ठीक है, उनको यहाँ पे इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है शिव प्रसाद डबराल है, क्या है? राजनेता है, दार्शनिक, इतिहासकार या फिर कवि। तो शिव प्रसाद डबराल जो चारण है उनका संबंध है आपका इतिहास से, ये क्या है? एक इतिहासकार है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 61वां क्वेश्चन है तारा दत्त गैरोला है। ठीक है, तारा दत्त गैरोला क्या है? एक अधिवक्ता है। क्या है? एक अधिवक्ता है। प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिल्म और तथा मनोरंजन संबंधित है प्रसून जोशी जी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, जो गुमानी पंत है इनका जो वास्तविक नाम है ये है आपका लोकरत्न पंत, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिससे में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन ये जो उत्तराखंड का यह चैप्टर है यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से इनका कार्य जोहार घाटी से संबंधित है। ठीक है, तो जोहार घाटी से अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएंगे पहले हमारे डॉक्टर सेन सिंह पांगती जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुमन स्मृति ग्रंथ डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, 66वां क्वेश्चन है बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मान लेंगे इसको। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे जी का जो संबंध है तो ये है आपका अल्मोड़ा अखबार से है। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार बंद होता है और 1917 में उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे शक्ति बनता है, शक्ति अखबार का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर अंग्रेज क्या गए? टैरिफ वगैरह लगाते हैं अल्मोड़ा अखबार पे। चलो, अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब हुई थी ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूकेपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। ठीक है, 68वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? ठीक है, तो शैलेश मटियानी जी का जो उत्तराखंड में जन्म होता है ये होता है आपका अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना कौन सी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल की बात करेंगे तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी। नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नगाड़े खामोश के रचनाकार हैं आपके गिरीश तिवारी गिरदा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स बुक फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी, फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला मूल रूप से मिस कैथरीन मैरी हेलीमन के नाम से जानी जाती है? मैरी हेलीमन, मिस कैथरीन मैरी हेलीमन के नाम से जानी जाती है, ये है सरला बहन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाथ नंदनी पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। जो नाथ नंदनी क्या है, एक पुस्तक है, इसके कौन है लेखक? केशव दास अनुरागी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट है मोस्ट, अक्षांश दर्पण के हैं नैनसिंग राव, नैनसिंग है, ठीक है। अगला है 75वां, निम्नलिखित में से कौन द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है शेखर पाठक जी, ऑप्शन नंबर डी, इंपॉर्टेंट है। 76वां है, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुमाऊं का जो इतिहास लिखी गई है वो लिखी गई है बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। 1937 में जेल में से तब इनके द्वारा ये लिखी गई थी, ठीक है। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की है? तो दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना यहाँ पे की गई थी चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। अगला है 78वां, गढ़राज वंश काव्य और गणिका नाटक का लेखक कौन था? तो गढ़राज वंश काव्य और गणिका नाटक जो है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके मोलाराम तोमर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 79, प्रसिद्ध उपन्यास द रूम ऑन द रूफ का रचिता कौन है? द रूम ऑन द रूफ का रचिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 80वां क्वेश्चन है, मानोदय काव्य की रचना किस पवार शासक के शासनकाल में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानोदय काव्य की रचना पवार शासक जो थे, ठीक है, तो ये थे आपके मानसा, तो इनके टाइम पे ये हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक का लेखक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये है आपके शेखर पाठक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है? ठीक है, जो शेखर जोशी के द्वारा यहाँ पे कह सकते हैं, जो यहाँ पे दाजू है, ठीक है, तो दाजू शेखर इनके द्वारा चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा का इसमें एक मूवी बनाई गई है। 83 है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। अगला है, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है सुमित्रानंद पंत का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये दिया गया था जसपाल राणा को, यहाँ पे दिया गया था, और ये दिया गया 2013 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं, पहली बार जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है ये हर साल राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये शुरुआत हुई 2021 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा। चलो अब बताएंगे 2024 में 5 लोगों को दिया गया, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और साथ ही साथ 2024 के भी आप लिखेंगे, 2023 के भी लिखेंगे, क्योंकि 24 और 23 दोनों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? वीरेंद्र अंगवाल, अजीत डोभाल, नरेंद्र सिंह नेगी, गिरीश चंद्र तिवारी, ठीक है। तो कौन नहीं थे? तो नरेंद्र सिंह नेगी नहीं थे, क्योंकि इनको 2023 में दिया गया है, ठीक है, सॉरी 2021 में इनको दे दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।